आज हम आपको एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे फंक्शन का। fx इक्वल टू x प्लस लॉग x माइनस x लॉग x, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। इसके बाद आपको एक टेबल दे रखी है, टेबल फर्स्ट, टेबल सेकंड, टेबल थर्ड। टेबल फर्स्ट में लिखा हुआ है fx इक्वल टू 0 फॉर फ्रॉम x बिलोंग्स टू 1 e स्क्वायर इन द इंटरवल 1 टू e स्क्वायर। इसमें फर्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी fx इक्वल टू 0। इसमें लिखा हुआ है f इज इंक्रीजिंग इन 0, 1। सिमिलरली इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है f डैश x इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1, e limit x tend to infinity fx equal to minus infinity and r is given f is decreasing in e raised e square in the interval e square। थर्ड पार्ट में दे रखा गया है f dash x equal to 0 for some x belongs to 0, 1। इसमें दे रखा गया limit x tend to infinity f dash x equal to minus infinity, और इसमें दे रखा गया f dash is increasing in 0, 1। फोर्थ में दे रखा गया है f डबल डैश x इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1, e लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी f डबल डैश x इक्वल टू 0 f डैश इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल e स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन आपको गिवन था। टेबल के बाद आपको ऑप्शन दे रखे थे, विच ऑफ द ऑप्शन इज ओनली करेक्ट। ऐसे 3 क्वेश्चन बना के दे रखे गए। जैसे फर्स्ट में दे रखा ए फर्स्ट बी थर्ड आर। ऐसे आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली इनकरेक्ट, ऐसे आपको क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन में आपको गिवन था। ओके, देखिए क्वेश्चन में आपको fx, f डैश x और f डबल डैश x उसके विषय में पूछा गया है। इसलिए जो पूछा गया है वैसे पहले आप गिवन से निकालिए। fx हमको ये गिवन था, इससे हम लोगों ने f डैश x निकाला, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, दिस बिकम्स दिस। इसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, दैट इज f डबल डैश x, दिस ये आपका आ गया माइनस ऑफ 1 प्लस दिस। इससे ये शो हो रहा है कि f डबल डैश x ऑलवेज नेगेटिव है। अब हम यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अगर a इज लेस देन b हो एंड fa इंटू fb निगेटिव हो, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1c belongs to interval a, b such that fc equal to 0। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। अगर a इज लेस देन b हो और fa और fb का प्रोडक्ट हमारा निगेटिव आ रहा हो, तो a, b में कम से कम एक c ऐसा मिलेगा जहां पर fc की वैल्यू 0 होगी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए f1 और fe स्क्वायर की वैल्यू देखिए, f1 तो यहां पर आप रखेंगे 1 प्लस log 1 माइनस 1 इंटू log 1 इंटू fe स्क्वायर, that is e स्क्वायर log e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर log e स्क्वायर। log 1 की वैल्यू 0 होती है, आपको मालूम है। तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 2 माइनस e स्क्वायर, which is always negative because E lies between 3 and 2.
Therefore 2 minus e square is negative. इसका मतलब ये हुआ कि fx इक्वल टू 0 होगा फॉर सम x बिलोंग्स टू 1e स्क्वायर। इसका मतलब टेबल फर्स्ट का ये वाला जो ऑप्शन था पहला वाला, ये आपका करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से जैसे हमने ये आप प्रॉपर्टी लगाई और ये पहला ऑप्शन निकाल दिया, इसी प्रकार से अब हम आगे देखेंगे। एफ डैश 1 और एफ डैश ई की वैल्यू निकालेंगे, यानी एफ डैश में ये वैल्यूज रखेंगे। तो दिस विल इक्वल टू 1 माइनस लॉग 1 अपॉन ई माइनस लॉग ई। तो आप देखिए ये आ गया 1 माइनस ई बाई ई विच इज निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा निगेटिव है, तो फिर वही प्रॉपर्टी के हिसाब से ये निकल कर आ जाएगा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 कामा e। इसका मतलब ये सेकंड वाला भी आपका करेक्ट हो गया। फर्स्ट जो टेबल फर्स्ट थी उसका सेकंड वाला भी आपका करेक्ट हो गया। फिर देखेंगे हम लोग f डैश 0 और f डैश 1। तो देखिएगा ये वैल्यू रखेंगे तो ये इंफिनिटी आ जाएगा, और f डबल डैश 0 और f डबल डैश ई रखेंगे तो ये आपका पॉजिटिव नंबर आएगा। इसका मतलब टेबल फर्स्ट के ये तो थर्ड वाला था और फोर्थ वाले थे, ये दोनों आपके इनकरेक्ट ऑप्शन हैं। थर्ड और फोर्थ आपके इनकरेक्ट ऑप्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिमिट निकाल कर देखते हैं। लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी एफ एक्स दिस विल इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी। देखिए दोनों में से log x कॉमन ले सकते थे, x प्लस log x इंटू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ log x। तो ये देखिए हमारा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म का है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे। तो उसके हिसाब से लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी f डैश x निकालेंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स माइनस लॉग x। तो ये हमारा माइनस इंफिनिटी आ गया। जो लिमिट ये होगी यही इस एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से यही एफ एक्स की लिमिट होगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। इसके साथ हम लोग का ये भी रिजल्ट आ गया, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी एफ डैश एक्स भी हमारा आ गया निगेटिव। इसके मतलब सेकेंड टेबल का थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा। अब हम लोग निकालेंगे लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी एफ डबल डैश एक्स। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, दिस बिकम्स 0। इसका मतलब यह हुआ कि आपका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है सेकेंड टेबल का। अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर f डैश x आपका पॉजिटिव है तो एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग होता है, अगर एफ डैश एक्स आपका निगेटिव है तो आपका
एफ एक्स डिक्रीजिंग होता है। इस प्रॉपर्टी को हम जनरलाइज कर सकते हैं। अगर हमको इसको एफ डैश एक्स के रेस्पेक्ट में देखना है तब एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा, अगर एफ डबल डैश एक्स निगेटिव होगा तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग होगा। इसको हम यूज करें। ऊपर हम लोग सब देख चुके हैं। तो एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव है इन 0,1। इसका मतलब यह हुआ कि एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। ये एरो अपवर्ड एरो फॉर इंक्रीजिंग होगा इन 0,1, यानी कि आपका पी वाला ऑप्शन करेक्ट है थर्ड टेबल का। एफ डैश एक्स निगेटिव है इन ई स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि एफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग है इन ई स्क्वायर। डाउनवर्ड एरो मींस डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्यू वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगेन एफ डबल डैश एक्स हमारा निगेटिव है इन 0,1। इसका मतलब एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स निगेटिव है, इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है ये डिक्रीजिंग होगा इन 0,1। इसका मतलब आर वाला ऑप्शन आपका गलत है। सिमिलरली एफ डबल डैश एक्स निगेटिव होगा इन ई स्क्वायर। इसका मतलब एफ डैश एक्स हमारा डिक्रीजिंग होगा इन ई स्क्वायर। इसका मतलब एस वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस प्रकार से जब ये चीजें तीनों सब निकल आई तो अब आप जब अपने ऑप्शन पर जाएंगे तब आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन आंसर डी होगा, सेकंड का भी डी आंसर होगा, थर्ड का सी आंसर होगा। ओके।